अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसको कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर जो होता है आमतौर पे वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होती है, ख़ासतौर पे ख़वातीन, या वो पेशेंट्स जिन डायबिटीज़ के होते हैं, या वो पेशेंट्स जिनको थायराइड्स डिजीज़ होती है और उनके शोल्डर्स के अंदर हर वक्त उनको पेन रहता है। अगर वो हाथ उठाना भी चाहते हैं तो उनका शोल्डर जो है ऊपर नहीं जाता। उनकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स हैं बड़ी लिमिटेड होती हैं, बड़े ऊपर तक नहीं जाते। अगर ऊपर जाते तो पेन होता है, या उनके शोल्डर में हर वक्त पेन रहता है, या फिर वो पेशेंट जो होते हैं रात को सोते हैं तो उनको पेन चल रहा होता है। उनके शोल्डर्स के ऊपर उनकी स्टिफनेस होती है, सख्ती महसूस होती है उनको, और वो हर वक्त उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब रहती है, जिसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। आमतौर पे फ्रोज़न शोल्डर का जो एक लोकल जो ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर उनको पेन मेडिकेशन दी जाती है, दर्द की दवाई दी जाती हैं, उनको फिजियोथेरेपी कराई जाती है। उसके अलावा इनको जो है बाज़ औक़ात अगर पेन ख़त्म नहीं हो रहा था तो उनको स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो समटाइम्स लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। और बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर जो है ना कोई उनकी जो है ना वो सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर कैप्सूल के अंदर थोड़ा सा उसको रिलीज़ किया जाता है, जो एक बहुत मेजर सर्जरी होती है। दुनिया के अंदर वक्त के साथ साथ टाइम के चेंज होने के साथ साथ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर भी एक नई ट्रीटमेंट प्लान आया है, जिसको हम कहते हैं एम्बोलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर आजकल एक नई ट्रीटमेंट है जिसके अंदर वहाँ पे जो थ्योरी है, नई थ्योरी कॉन्सेप्ट है, उसमें ये होता है कि जो आपका शोल्डर पेन है वो उस पेन होने की वजह जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है। यानी कैप्सूल की जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट जो होती है उनकी कंफर्ट ऑफ लाइफ या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है डिस्टर्ब होती है। तो यही कहा जाता है कि आमतौर पे कि अगर उस इन्फ्लेमेशन को उसकी ब्लड सप्लाई को रोक दें तो उससे पेन जो होता है उसके पेन का स्कोर जो होता है, अगर 30 का स्कोर है और पेन का स्कोर जो है 30 से अगर 5 पे आ जाए, इसका मतलब पेन सिम्टम जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये जिसको इस फ्रोज़न शोल्डर को हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं इसको। तो दुनिया के अंदर ये एक नई ट्रीटमेंट आई है जिसके अंदर हम इसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर के लिए, जिसके अंदर हम खून की नाली से जाके एंजियोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कहाँ है, और जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे हमें छोटे पार्टिकल्स और कुछ एंटीबायोटिक मेडिकेशन होती है जो डायरेक्टली जो है वहाँ जाके हम रिलीज़ करते हैं खून की नाली के ज़रिए, और उससे उस इन्फ्लेमेशन को बंद करते हैं। और फिर उसके बाद 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल उसका पेशेंट का पेन स्कोर को देखते हैं कि ऐसा ऐसा पेशेंट का पेन स्कोर कैसे नीचे जा रहा है। तो ये जो फ्रोज़न शोल्डर की जो ट्रीटमेंट है, जो नई ट्रीटमेंट है दुनिया के अंदर, ये एक नई साइंस के अंदर रिवोल्यूशन आया है जिसके अंदर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, और पेशेंट के अगर सिम्टम्स इम्प्रूव करते हैं इसका मतलब है कि पेशेंट जो है उसको जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है। और ये उस सूरत पे की जाती है ये ट्रीटमेंट जब आपकी पेन मेडिकेशन थेरेपी फेल हो जाए, आपकी फिजियोथेरेपी फेल हो जाए, आपकी स्टेरॉइड इंजेक्शंस फेल हो जाएं। तो जब आपके पास कोई स्टेज ना बचे और आपका जो है आप सर्जरी से अपने आप को अवॉइड करना चाहते हैं, तो एम्बोलाइजेशन जो है एक नई जदीद मैनेजमेंट प्लान है जो दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ जो है इसने ग्रो कर रही है। तो अगर आप फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड है मालूमात आप हमसे रिगार्डिंग एम्बोलाइजेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपने जो करना होगा, आपने अपना एक MRI शोल्डर कराना होगा विद कॉन्ट्रास्ट के साथ, ताकि उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपको फ्रोज़न शोल्डर होना चाहिए, यानी कि आपको एडिसिव कैप्सुलाइटिस होना चाहिए। और दूसरा जो है आपने मुझसे आने से पहले आपने किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आपने जाके उसको आपने विजिट करना है, क्लिनिकली वो आपको देख सके कि वो आपको फ्रोज़न शोल्डर डायग्नोज उसने क्लिनिकली किया है, और ऑन द बेस ऑफ कि आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स और जो सिम्टम्स हैं वो क्लासिकल हैं फ्रोज़न शोल्डर के लिए। अगर आप ये चीज़ें मुकम्मल करेंगे तो आप हमारे जो है ना मैनेजमेंट प्लान के अंदर आपको हम शामिल करेंगे, जिसके लिए हम एम्बोलाइजेशन करते हैं। आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारे सोशल वेबसाइट के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अबाउट फ्रोज़न शोल्डर के बारे में इसको शेयर करें। शुक्रिया।